हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल टुगेदर विद अभी, जहाँ पे हम पाइथन के फंक्शंस के बारे में कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट, जहाँ पे हमने फंक्शंस में डिफरेंट स्कोपिंग के बारे में पढ़ा था, ग्लोबल, लोकल एंड बिल्ट इन के बारे में। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हमने देखा था कि अगर मॉड्यूल लेवल पे आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो वो ग्लोबल नेम स्पेस में जाता है, अगर फंक्शन लेवल पे कुछ डिफाइन कर रहे हैं तो वो लोकल नेम स्पेस पे जाता है। फंक्शन में जब आप कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं तो सबसे पहले वो लोकल नेम स्पेस में ढूंढेगा, उसके बाद ग्लोबल नेम स्पेस में और आखिरी में बिल्ट इन लेवल पे ढूंढता है। हाउएवर, इन केस ऑफ मॉड्यूल आप उसको लोकल लेवल में जाके नहीं देख सकते, क्योंकि वो एक ग्लोबल फंक्शन है, ग्लोबल वेरिएबल है, इसलिए ग्लोबल नेम स्पेस में ही ढूंढेगा। अगर वहाँ मिलता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो बिल्ट इन्स में जाके देखता है। एक लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बनाने के लिए आपको ग्लोबल कीवर्ड से उसे डिक्लेयर करना पड़ता है, जिसके बाद वो ग्लोबल नेम स्पेस में अवेलेबल हो जाता है। इसीलिए मॉड्यूल लेवल पे भी आप ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पार्ट इन द लास्ट वीडियो। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। आपने हर लैंग्वेज में सुना होगा कि पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस होता है, बट क्या ऐसा कुछ पाइथन के अंदर होता है या नहीं, उसको हम समझेंगे। पाइथन में एक्चुअली पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस से हमें कुछ लेना देना नहीं होता, इट इज़ ऑल बाय असाइनमेंट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप क्या आर्ग्यूमेंट पास करा रहे हैं। सबसे पहले तो जब मैंने कहा पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, मतलब क्या है कि आपका एक फंक्शन है, उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। लेट्स से योर फंक्शन इज, मैं इसको नाम दे देता हूँ पास बाय चेक। ओके, वी आर गोइंग टू चेक कि पास बाय वैल्यू है या पास बाय रेफरेंस है, और इसके अंदर मान लीजिए दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, और इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, पास बाय वट एवर आई एम गोइंग टू पास, लेट्स से ए एंड बी, तो मैं एक्चुअली ये जब पास पास की जो बात कर रहा हूँ, मतलब ये है कि ए को जब आपने एक्स को पास कराया तो क्या वैल्यू गई या रेफरेंस गया, बी को जब आपने वाई को पास कराया तो वैल्यू गई या रेफरेंस गया, ये हम चेक करेंगे। तो इसके अंदर, पाइथन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, वैल्यू रेफरेंस करके कुछ नहीं होता। डिपेंड करता है कि जो आप पास कर रहे हैं वो एक म्यूटेबल एंटिटी है या इम्यूटेबल। म्यूटेबल इम्यूटेबल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ गो एंड वॉच माय पास्ट वीडियोस, जहाँ पे मैंने पूरी इंटरनल मेमोरी मैपिंग के बारे में भी समझा रखा है। सो लेट्स गो बाय दिस कि हम एक म्यूटेबल मान लेते हैं ए, और म्यूटेबल इम्यूटेबल मान लेते हैं, और इम्यूटेबल की बात करें तो हम ले सकते हैं नंबर या स्ट्रिंग। तो अभी मैं एक स्ट्रिंग नंबर ले लेता हूँ, सो दिस इज माय इम्यूटेबल वेरिएबल। म्यूटेबल वेरिएबल की बात करें तो मैं लिस्ट ले सकता हूँ, सो लेट मी यूज माय लिस्ट इक्वल टू, और इसमें मान लीजिए मैंने 1 2 3 पास करा दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ इन दोनों का। ठीक है, अब म्यूटेबल को मैंने दोनों, इन दोनों ही चीज़ को मुझे चेंज करना है। तो मैंने x को कर दिया x+1, मैंने इसमें एडिशन कर दिया कुछ। ठीक है, सो वैल्यू हो जानी चाहिए, अगर मैंने 1 पास कराया तो 2 हो जानी चाहिए। और मैंने y को कर दिया, y के अंदर बस मैं अपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि उसकी कुछ वैल्यू चेंज हो जाए, और y डॉट अपेंड 4 करा दिया। ठीक है, इसके बाद मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि बिफोर पासिंग दीज वैल्यूज, व्हाट आर द वैल्यूज, ए और माई लिस्ट के अंदर वैल्यूज क्या हैं। उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट, यू नो विल जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन क्या वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, और फिर से मैंने देखा कि आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन व्हाट माय वैल्यूज आर। सो आई विल जस्ट रादर कॉपी इट हियर फॉर बेटर क्लैरिटी। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि होना क्या चाहिए और ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, नेम बी इज नॉट डिफाइंड, वेयर इज बी, ओके सॉरी, बी यहाँ पे, आई विल जस्ट चेंज इट टू माई लिस्ट। ठीक है, सो एज यू कैन सी, पहले जो था ए की तो वैल्यू रही 1, और माई लिस्ट की वैल्यू आ गई 1 2 3 बिफोर पासिंग, एज एक्सपेक्टेड। जो ए की वैल्यू थी, ग्लोबल वेरिएबल है, 1 1 का 1 रहा, और माई लिस्ट भी ग्लोबल है, उसकी भी वैल्यू 1 2 3 की 1 2 3 ही रही। ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन, ए की वैल्यू हमने चेंज करी थी, हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो +1 हो जाए, पर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, जबकि वाई की वैल्यू वो चेंज हो गई, उसकी वैल्यू हो गई 1 2 3 4। तो ऐसा क्यों हुआ? Obviously, it has something to do with mutability and immutability.
अब हम इसके मेमोरी मैप पे जाएंगे कि होता क्या है, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं, तो दिस इज फ्रॉम द पास्ट वीडियो, आई जस्ट रिमूव दिस। तो अभी हम बनाने की कोशिश करेंगे सम डिफरेंट कलर में, सो लेट्स ट्राई दिस। तो सबसे पहले आते हैं ए की, और ए इक्वल टू 1 पे। अभी मैंने बताया था जब जब आप कुछ बना करेंगे तो एक लोकेशन इस तरीके से डिफाइन हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर 1 चला गया, राइट, यहाँ पे 1 वैल्यू आई। ओके, दिस इज माई ए, जिसको आपने एक बोल रखा है कि दिस इज माई ए, ठीक है। और ये है इम्यूटेबल। नंबर्स जो होते हैं पाइथन के अंदर होते हैं इम्यूटेबल, तो आप इसी की इस लोकेशन पे आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी जगह मैंने एक लिस्ट बनाई। लिस्ट है मेरी म्यूटेबल टाइप की, ठीक है। मतलब इसके अंदर 1 2 3, तो अगर आप इस लोकेशन पे इसको चेंज करना चाहते हैं, जहाँ भी इसको मेमोरी असाइन हो रही है, जो भी एड्रेस है, ठीक है, वो यहाँ की यहीं चेंज हो सकता है। और इसको मैंने नाम दे दिया माई लिस्ट, तो आई एम जस्ट राइटिंग ML फॉर शॉर्ट। अभी आप क्या कर रहे हैं, अब जब x यहाँ पे गया तो आपने x को पहले यही लोकेशन दे दी जो कि x की यहाँ पे दी हुई थी, आपने इसी को x का नाम दे दिया, और y को आपने नाम दे दिया ये, ठीक है। दिस इज व्हाट यू डिड। अब देखिए ऑपरेशन क्या हुआ, जब आपने x इक्वल टू एक्स प्लस 1 किया, ठीक है। अब ये है इम्यूटेबल, इसको आप यहाँ की यहाँ चेंज नहीं कर सकते। तो x की +1 करने पे हो गया क्या, 1 + 1 2। तो एक ऑल टुगेदर एक नई स्पेस, एक नया एड्रेस बना। एंड प्लीज नोट कि अब x को इसने यहाँ पे रेफर ना करके x स्टार्टेड रेफरिंग इट एयर, ठीक है। तो यहाँ पे रेफर करने लगा। हाउ इन केस ऑफ y डॉट अपेंड 4, क्योंकि ये म्यूटेबल है, आप इसी पोजीशन में चेंज कर सकते हैं, तो आपने बस यहाँ पे ऐड कर दिया 4, ठीक है। इन दी एंड व्हाट यू आर डूइंग, आपने कहा कि प्लीज प्रिंट ए एंड माई लिस्ट। तो ए अगर आप देखें तो अभी भी 1 को ही पॉइंट कर रहा है, जबकि माई लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 हो गया। दैट इज बाय पहले 1 1 2 3 था, और अब बाद में 1 1 2 3 4 हो गया है, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंड। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। हाउएवर टू प्रूव फर्दर व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप यहाँ पे प्रिंट एक्स एंड वाई कराएंगे, प्रिंट एक्स यहीं पे करा के देख लेते हैं, तो यू कैन सी कि यहाँ पे 2 वैल्यू आपको दिखेगी, चेंज्ड वैल्यू आपको अंदर दिखने लग रही है। सो दिस प्रूव्स कि ये जो एक्स अंदर है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया, ये एक्स जो है ये 2 को पॉइंट कर रहा है। तो अगर आप एक्स प्रिंट कराएंगे अंदर तो वो 2 दिखाएगा, ए प्रिंट कराएंगे तो वो 1 दिखाएगा, और एम एल या वाई कुछ भी प्रिंट करा लीजिए, वो दोनों ही चीज़ 1 2 3 4 ही आपको दिखाएंगे, ठीक है। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब दूसरी चीज़ें आप चाहते हैं कि नहीं, मैं जो भी ये चेंज होता है, ठीक है, जो भी ये वैल्यू चेंज हुई, मैं चाहता हूँ कि वो वैल्यू बाहर भी ग्लोबली भी रिफ्लेक्ट होने लग जाए। तो एक तो है आप ग्लोबल वेरिएबल से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, राइट, द अदर थिंग दैट यू कैन डू इज, यू you know you can actually create some new variables, new a and new ml, let's say this, और इन दोनों को रिटर्न भी करा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिटर्न x कॉमा y, ठीक है। ये दोनों चीज़ अगर आप रिटर्न कराएंगे, और अब अगर आप इन दोनों को प्रिंट कराएंगे, तो आई होप यू विल ऑल्सो गेट द चेंज्ड वैल्यूज। सो इन एंटायर इन अगर आप समझें पॉइंट को, तो थिंग इज कि आपको बस ये समझना है कि आपके रेफरेंस इस समय कौन सी एड्रेस स्पेस को पॉइंट कर रहे हैं, नहीं पॉइंट कर रहे। सो एज यू कैन सी, इसने जो अब नई वैल्यू प्रिंट करी वो 2 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि आपने x के अंदर x की जो वैल्यू नई चेंज्ड वैल्यू है, उसको एक न्यू a के अंदर ले लिया है। सो इफ आई हैव टू शो इट विद द डायग्राम, व्हाट यू हैव नाउ डन इज, लेट मी जस्ट क्विकली चेंज द कलर, ओके, सो इट मेक्स मोर सेंस टू यू। सो आपने जो न्यू a है, आपने क्या किया, इसको ये वाली वैल्यू दे दी, न्यू a, x को रिटर्न करा रहे हैं आप, तो न्यू a इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और न्यू ml जो है वो यहाँ की यहीं रिटर्न हो गया, इसको ही न्यू ml पॉइंट कर रहे हैं। सो दैट इज वाई यू कैन सी कि यहाँ पे नई वैल्यू आपकी रिफ्लेक्ट हो गई है। सो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ हैंडलिंग दिस। द मेन पॉइंट दैट आई वांट टू मेक हियर इज, इट डिपेंड्स,
ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने वैल्यू पास कर रहे हैं क्या रेफरेंस पास कर रहे हैं। पाइथन के अंदर देर इज जस्ट वन वे ऑफ पासिंग विच इज असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट मतलब कि ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे असाइंड है। ठीक है, और उसको एक सर्टेन नाम दे दिया आपने। उसके बाद डिपेंड करता है कि क्या ये म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। अगर ये इम्यूटेबल है तो जब जब आप इस पर कोई ऑपरेशन करेंगे, राइट, तो वो ऑपरेशन will result in a new address space, टोटली न्यू एड्रेस स्पेस आपका यहाँ पे बन गया, और ये रेफरेंस जो पहले इस पे था वहाँ से हट के नाम यहाँ पे चला गया आपका। ठीक है, अगर ये म्यूटेबल है तो उसी एड्रेस स्पेस पे चेंज हो जाएगा, जितने भी उस पे रेफरेंस थे वो सारे के सारे नई वैल्यूज को देखने लग जाएंगे। सो दिस इज हाउ you know passing of arguments within a calling caller function and the function which has been called is made। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि मेरी वैल्यू क्यों चेंज हुई, नहीं चेंज हुई, मुझे करनी थी इंटेंशनली या नहीं करनी थी। सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ हैंडलिंग। फर्स्टली यू शुड बी क्लियर कि वेदर यू रियली वांट टू चेंज द वैल्यू और नॉट। उसके बेस पे आपको उसे म्यूटेबल एंटिटी या इम्यूटेबल एंटिटी यूज करना होता है, एंड देन यू हैव टू प्रोसीड। आई होप वी हैव बीन एबल टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट ऑफ योर्स रिलेटेड टू फंक्शंस। फंक्शंस में आगे हम एडवांस्ड फीचर्स को पढ़ेंगे। अभी तक जो मैंने पढ़ाया, इट इज़ गुड एनफ फॉर यू टू राइट सम स्मॉल कोड इन सम स्मॉल स्क्रिप्ट्स। इट इज़ गुड एनफ। इसके बाद जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे अदर देन द मॉड्यूल पार्ट विच ऑल्सो आई कवर इन द बेसिक्स ऑफ पाइथन, बट उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट आई विल कवर एज एन एडवांस्ड course. Also I will cover functional programming। अभी हमने lambdas, list comprehensions, और किस तरीके से फंक्शनल प्रोग्रामिंग में फंक्शंस आर ट्रीटेड एज अ हाई ऑर्डर फंक्शंस या फिर हाई ऑर्डर एंटिटीज मेंबर्स, वो किस तरीके से कर सकते हैं। आप फंक्शंस को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में किस तरीके से एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। ऑल दीज आर एडवांस टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके लिए पहले ज़रूरी है कि ये जो अभी तक बेसिक है ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वंस दीज आर बेसिक्स आर क्लियर फॉर यू, then we will move on to advanced topics like functional programming. So I hope you did like this video. If in case not, please do provide us your comment. If in case you did like it, please like it as well. And also go through all the videos for better clarity. Thanks for your time. Thanks a lot.